हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मुझसे शेयर भी कर रहे हो कि आपको किन चीज़ों पर रीडिंग चाहिए। तो यहाँ कल मैंने जो मैसेजेस देखे उसमें देखा कि किसी ने पूछा था, 2-3 दिन से वो बोल रहे हैं कर्मा को बैलेंस करने के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए डियर, इस टॉपिक को मैं यहाँ नहीं कवर कर सकती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर उसके ऊपर हमें काम करना होता है। हम सभी की अलग अलग कर्मा है, अलग अलग जर्नी है ना, इस वजह से। तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप खुद कर रहे हो तो उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसी पर मैसेज कर सकते हो, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। ओके। और तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट, डिटैचमेंट, आपका यस नो, हेल्दी बाउंड्री, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं। और उन सारी चीज़ों को मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। तो आपको उसी तरीके से एक्ट करना है, मतलब अपने काम करने हैं। ओके। तो जब आप अपने सही तरीके से काम करते हो तो वो आप जो कर्मा आगे बनते हैं, नए कर्मा बनते हैं ना, उसमें आप सही कर कर सकते हो, अच्छे उसको अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज जो आगे कर्मा करके आए वो तो आपको भोगने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको बैलेंस तभी किया जा सकता है कि जब आप नए कर्मा करो ना, वहाँ कोई डिफ़िकल्टी ना हो, मतलब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके। तो उसके लिए हेल्दी बाउंड्री, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे बताए, उसी तरीके से आपको काम करना है। ओके। तो वो रीडिंग में यहाँ कवर नहीं करूँगी। दूसरा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि मैं हर रोज़ एक ही वीडियो बना पाती हूँ। तो आप जब कमेंट्स में बताते हो तो मैं लिख के रखती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, तो वो भी मैं कवर करूँगी सभी के। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसके बारे में बताने से पहले सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी लाइफ में नई जर्नी शुरू हो, उसके लिए मैं ब्लेसिंग बहुत सारे भेजती हूँ। अ, माता रानी की तरफ से, कान्हा जी की तरफ से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो किसी ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोला था कि आने वाले नेक्स्ट 10 दिन के लिए मुझे रीडिंग चाहिए, मतलब कि 10 दिन कैसे रहेंगे। तो मैं यहाँ, मुझे लगा कि 15 दिन ही ले लेते हैं क्योंकि आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ 15 तारीख है और शरद पूर्णिमा है, जो बड़ी पूनम हम बोलते हैं, पूर्णिमा है ना। तो और आगे आने वाली जो अमावस्या है वो भी है बड़ी अमावस्या, है ना, लास्ट जो हम बोलते हैं इस साल की। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये 15 दिन बहुत मेजर हैं, तो इस 15 दिन के लिए ही वीडियो बनाया जाए। ओके। तो इस 15 दिन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी आने वाले 15 दिन में, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या सावधानियां रखनी है, चैलेंजेस क्या होंगे, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे। आपको आपकी जन्म की तारीख सिलेक्ट करनी है। अगर तारीख नहीं देखना चाहते हैं या तारीख पता नहीं है तो आप अपने मैंने यहाँ कार्ड्स भी रखे, तो कार्ड्स के माध्यम से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके। अगर तारीख आपकी यहाँ है और कार्ड ये पसंद आता है तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके। चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख और उसके साथ कार्ड है श्यामन। ओके। तो ये श्यामन की एनर्जी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। ओके। तो फाइल नंबर 1 ये है। और फाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख और उसके साथ है स्पिरिट, फॉक्स फॉक्स स्पिरिट है यहाँ। और वो कह रहे हैं आपको ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ओके।
तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है या इसमें आपकी तारीख है तो पाइल नंबर 2 आप देख सकते हैं। ओके, तो जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी रीडिंग देखिए, गाइडेंस के तौर पे पूरी रीडिंग देख सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो। ओके, चलिए, तो पेमेंट्स की जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आगे दे दी है। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। ओके, और कहीं भी मैं शेयर नहीं करती हूँ। मैं खुद भी कमेंट्स बॉक्स में आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे रीडिंग लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा इसी बात का ध्यान रखना है आपको। और क्या, अब तो कुछ बाकी नहीं है, बोल दिया मैंने सब कुछ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 1 से 15 तारीख, तो आपके लिए देखते हैं इस कार्ड से आपकी कुछ एनर्जी दिखती है तो हमें, मुझे जैसे आपके लिए ऐसा लग रहा है बहुत ही जैसे परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट बनने वाला है आपका। आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, किसी ना किसी तरीके की खुशी आपकी तरफ आ रही है, कोई ना कोई एक टिंग सा होगा और आपको ये लगेगा कि हाँ ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। ओके, जैसे आप वो चीज़ें देख रहे हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ एंटर होती हुई देख रहे हो, और जैसे आप प्रोटेक्शन में भी बहुत हो। किसी के लिए जैसे वो डिवाइन टाइम आ गया है कि अब आपकी खुशियों की तरफ आपको ले जाया जाएगा, ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है इससे। ओके, चलिए, तो आपके लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कि आपकी करंट एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी है आने वाले नेक्स्ट 15 दिन के लिए। ओके, तो 15 दिन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू स्पिरिट। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 15 दिन कैसे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें जैसे आते आते रुक जाती है आपकी लाइफ में, मुझे ये लग रहा है। ओके, टेम्परेंस, यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर, बहुत सारा बैलेंस। और जैसे मुझे यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रही है, जैसे फूल खिलना, एक सूर्य उदय होना। जैसे प्रोटेक्शन तो आपके लिए है ही, क्योंकि यहाँ एंजल माइकल है ना, तो आपके थॉट्स भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप जैसे अच्छे हो रहे हैं। तो किसी के लिए ये 15 दिन में अपने रिकन्सिलेशन की ऊर्जा है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, यस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, आप नेचुरल चीज़ों के साथ काम करने वाले हो, मुझे ये मैसेज हो रहा है। जैसे आप कॉन्फिडेंटली कुछ डिसीज़न ले रहे हो। मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं कि फर्नीचर लेना या घर की साथ जो सजावट करनी है उसमें कुछ चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। नई जर्नी, नया सूर्य उदय, यस, आपके जो रहन सहन का तरीका है या ऐसी चीज़ है उसमें थोड़े से बदलाव आ रहे हैं। ओके, आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। नेक्स्ट 15 दिन में आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। आपकी जैसे मुझे पूरी तरीके से आपकी लाइफ बदल रही है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, आपकी सोचने का ढंग भी बदल रहा है। देखिए, काम करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, तो बिजी होने वाले हो थोड़े से, और आपके कर्मों के फल आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बैलेंस है। और ये क्वीन ऑफ वांड्स जो हायर सेल्फ की बात करता है ना, तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी, आपको किस तरीके से काम करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो ना, तो उसको भी आप हैंडल कर पाओगे। ओके, 3 ऑफ कप्स बहुत सारी खुशियाँ, गेट टुगेदर हो सकता है, फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिल सकता है। और जैसे जो भी कुछ आपके रिलेशन के रिलेटेड कोई तकलीफ़ थी आपको, तो वो कम हो रही है। आपकी
आपके पार्टनर है उसके ऊपर अगर आप वो समझ नहीं रहे थे आपको, तो ये रिकन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ वो मुझे दिख रहा है द स्टार, और ये साथ में दो कार्ड निकल रहे थे, तो मैं जब लेने गई तो ये कार्ड भी साथ में आ रहा था। ओके, लेकिन इसको मैं नहीं लूँगी। लेकिन वर्ल्ड कार्ड है, मतलब यही कि एक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी जर्नी की, और आप कुछ बड़ा कर रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हो, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही डियर। आप जैसे वो अपने इमोशंस को बता पाना, है ना, वो सारी चीज़ें कर रहे हो। तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे मिलने का मौका मिल सकता है आपको, जिससे आपके बचपन की यादें हैं वो ताज़ा होंगी। ये भी एक मुझे मैसेज मिल रहा है। जैसे वो सारे चैलेंजेस आप जैसे राइट नाउ मतलब प्रेजेंट में रहने वाले हो, वो खुशियाँ एंजॉय करने वाले हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। किसी के लिए बैलेंस है अपनी लाइफ में, आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रही है यहाँ। ओके, ओह एम्प्रेस बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। आप वो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो बेकार पड़ी है या कुछ काम की नहीं, वो चीज़ें आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से, और इसी वजह से वो स्पेस क्रिएट हो रही है, और आप नई चीज़ें अपने लिए ऐड ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में अब। ठीक है, तो मुझे यहाँ जैसे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग नए कपड़े मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको पसंद था, आपकी चॉइसेस थी। ज्वेलरी हो सकती है, अपनी ब्यूटी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो कि मुझे ब्यूटी के रिलेटेड कुछ काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ये भी शुरुआत हो सकती है। और 33 नंबर आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें। कोई पुरानी आदतें हो सकती है वो भी निकल रही, मतलब कोई भी एक साइकिल आपकी लाइफ की ख़त्म हो रही है, जहाँ लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, वो चीज़ें जो है, जो इमोशनल आपका लेवल है, उसमें आपको आपके स्पिरिट गाइड आपके हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। और शामनिक एनर्जी तो होती है, और जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ना, उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करने वाले हो, मुझे यहाँ ये लग रहा है। जैसे केमिकल से आप थोड़ा सा दूर रहे हो, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रख रहे हो, अपनी एक्सरसाइज सही से कर रहे हो, मतलब एक नया रूटीन आपका बन रहा है यहाँ। ओके, कुछ लोगों के लिए नए पैट भी हो सकते हैं, नए पैट खरीदना भी हो सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में जैसे फर्टिलिटी का वो मुझे मैसेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रेगनेंसी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। और जो लोग प्रेगनेंसी के मैसेज से रेजोनेट नहीं होते, उनके लिए नए आइडियाज़ हो सकते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ पर काम करना है, तो उन चीज़ों पर आप काम करने के लिए एक्टिव हो हुए। ओके, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। चलिए, आपके लिए कुछ चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो बताता है कि आपको अपने जो खर्चे हैं ना अगर आप खर्च ज़्यादा करते हो तो थोड़ा सा उसको मतलब समझने की ज़रूरत है कि बेफिजूल की चीज़ें मत लाया करिए अपने घर में। ओके, और जो लोग खर्चा नहीं करते उनके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा खर्च करना सीखिए, अपने ऊपर पैसे लगाइए, अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए पैसे लगाइए, है ना। तो वही चीज़ है आपके लिए, आपके न केवल विकास और सफलता के अवसरों की पहचान करने में, बल्कि आप धन का प्रबंधन करने और लंबी अवधि के लिए बुद्धिमानी से निवेश करने में भी सक्षम है। तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपकी आगे की जर्नी है ना, आपकी आगे की लाइफ है, उसमें वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ओके, तो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो आप यहाँ नया, जो आपको आगे जाके बहुत सारी मनी के रिलेटेड जो भी गिफ्ट है वो आपको मिलेगी। ओके, तो सेटिस्फैक्शन है यहाँ। और आप बहुत ही, जैसे मुझे लग रहा है कि अपने परिवार के लिए भी खर्चे बहुत कर रहे हो, ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो वो भी करने की ज़रूरत है किसी को,
ओके। और जो लोग खर्चा अपने ऊपर नहीं करते लेकिन परिवार के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ये भी समझना है, प्रेजेंट में रहना होता है डियर, है ना। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे तो प्रेजेंट में आप अपनी जो खुशियाँ है ना उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो खुद के लिए भी चीज़ें खरीदना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। क्योंकि दिवाली आ रही है ना, तो जैसे पापा होते हैं ना, ये पापा वाली एनर्जी है, तो सबके लिए सब कुछ लाते हैं लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लाते। तो आपको कहा जा रहा है कि वही फिर गिल्ट में बदलेगी वो एनर्जी। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी जो खुशियाँ मिल रही उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। तो थोड़ा सा कम करिए। कोई लोग ऐसा बोल भी सकते हैं यहाँ कि मैम सब मैनेज नहीं होता है। देखिए, मैं यहाँ एक ही आपको मैसेज दूंगी, सब कुछ पहले से तय है। आप कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, सब कुछ, लेकिन इसमें आपको फ्री विल ये दी गई है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। तकलीफ़ें तो होती है ना, लेकिन उस तकलीफ़ों में भी आप क्या खुश रहना सीख पाते हो, ये मैटर करता है। तो यही आपको करने की ज़रूरत है। कम चीज़ें लीजिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको कम खर्चे में मिल जाए लेकिन वो आपको खुशी दे। मुझे जैसे किताब भी लग रही है, तो किताब भी हो सकती है किसी के लिए मिठाई भी हो सकती है, लेकिन अपनी मनपसंद चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है। छोटी सी पिन भी अगर आप ले लेते हो तो वो भी आपको खुशी देती है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है ना। हमारे गुजराती में बोलते हैं, पल्ला वाजा पले वागे मतलब कि जब आज दिवाली है ना, तो आज ही आपको वो एंजॉय करना है। फिर आप वो पटाखे फोड़ने लग जाओगे दूसरे दिन, मतलब दिवाली ख़त्म हो जाए उसके बाद, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। वही चीज़ है, ओके। तो जब खुशियाँ हैं तो खुशियों को एंजॉय करना सीखिए। आपके लिए यही मैसेज है। फिर से आपके एम्प्रेस का कार्ड आ गया। आपको अपने नरम पक्ष को अपनाना चाहिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और अपने अंतर्ज्ञान को सुने। यह सबसे मजबूत गर्भावस्था और मातृत्व कार्डों में से एक है। देखिए, वही चीज़ें, अपने आप को पैम्पर करना लिया। ये जो प्यार आपको नहीं मिला है ना, वो प्यार आप दूसरों के साथ मत ढूंढिए। आपके लिए यही मैसेज है। आपको यही कहा जा रहा है कि यही चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ें करते नहीं हो, इसी वजह से वो आपको प्यार की कमी लगती है। तो कोई और क्या देगा आपको प्यार, क्योंकि सभी को यही चाहिए ना, है ना। तो आपको क्या करना है, खुद को प्यार करना है। जब आप खुद से भरे हुए होते हो ना, तो आप दूसरों को दे पाते हो। जब आप में ही कमी होती है तो दूसरों को क्या दोगे, है ना। वही चीज़ है और वही करना है आपको। ये चीज़ें आपको ये नहीं करना है कि बस सबके लिए करूँ, मैं खुद के लिए ना करूँ। सेल्फ लव करना है, खुद को भी पैम्पर करना है, ओके। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है यहाँ। और देखिए, यहाँ आप बचपन के घर वापस जा सकते हैं या पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। एकता और सहयोग का स्तर बढ़ रहा है। आप बिना किसी अपेक्षा के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। गिफ्ट्स होते हैं ना, गिफ्ट्स जब आप दूसरों को देते हो तो यूनिवर्स की तरफ से आपको भी गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। अगर कोई दे नहीं रहा है, आपको लगता है कि मुझे तो कभी गिफ्ट मिलता ही नहीं, खुद को देना सीखिए। जो आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े ना, जैसे मैंने किताब का बोला, हो सकता है किताब, कोई ऐसी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत हो जिसकी वजह से आप ये एनर्जी में टैपिंग कर पाओ, नई शुरुआत कर पाओ अपनी लाइफ में, ओके। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। किसी के लिए फ़ोन भी है, मुझे जैसे फ़ोन दिख रहा है, तो नया फ़ोन भी ले सकते हो आप। जर्नी है आपके लिए कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए, तो वो भी आप अपने आप को गिफ्ट की तरह दे सकते हो, है ना। छोटी सी जर्नी क्यों ना हो, जैसे इस कार्ड में बोला गया है ना कि आप अपने घर वापस जा सकते हो, तो अपना पुराना घर है उसको विज़िट कर सकते हो, आप पुराने दोस्तों के साथ मिल सकते हो ताकि आपको वो प्यार महसूस हो, ओके। तो ये चीज़ें आपके लिए 15 दिन में आप कर सकते हो ये चीज़ें, ओके। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ड्रैगन, गाया गेटवे, एक्सेस अर्थ, इनर विजडम। ये पावर की बात करता है। आपके पास है वो पावर, स्ट्रेंथ है आपके पास, है ना। देखो, मेरे कहने का मतलब यही, आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, ड्रैगन होता है ना, वो बहुत पावरफुल है ना। लेकिन वही चीज़ है कि लोग आपसे डरने नहीं चाहिए, आपके साथ प्यार से बातें करें,
ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे माँ होती है ना, माँ के साथ कोई भी बच्चा इजीली बात कर सकता है, लेकिन पापा से डरता है ना। तो आपको भी वही पावर का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा भी पावर ना होना चाहिए कि लोग आपसे कटे रहे, है ना। अपने आप को ओपन करना है, इसी तरीके से बाहें फैला के खुशियों को एंजॉय करना है, उसको ओपन अप होना है उसके लिए। ये आपको यही कहा जा रहा है कि जो आप कटे कटे से रहते हो ना, उसके बजाय आपको सबके साथ मिलने की ज़रूरत है, एकता में आने की ज़रूरत, तभी ये रिकन्सिलेशन होगा। प्यार जो महसूस करना चाहते हो वो तभी मिलेगा, वो खुशियाँ। ओके, तो यहाँ स्पाइडर हैं, ड्रीम वेवर। आप अपनी ये जो जाल बुन के रखा है ना कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर किसी को आने ही नहीं दूंगा, तो ओपन अप नहीं होगे, जब दूसरों से मिलोगे नहीं तब तक आपको ये खुशियाँ महसूस नहीं होगी। और ये तो जो पूर्णिमा होती है ना, शरद पूर्णिमा, वो तो प्यार का ही प्रतीक है। तो आपको प्यार को अलाउ करना है अपनी लाइफ में। ओके, तो इस प्यार के लिए ओपन अप हो जाइए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी के साथ लड़ाई भी हो गई तो उसको भी छोड़ के, मतलब वो भूल के फिर उसी के साथ खेलने लगता है। तो ऐसे फॉरगिव करना है, ठीक है, तब ये चीज़ें आप पा सकते हो। ओके, चलिए, इस गाइडेंस को अगर आप मानते हो तो आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आ सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो खुशियाँ आ रही हैं, आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, घर, जैसे मुझे वो बता रहे हैं, स्वर्ग जैसा घर। आपको सभी जगह खुशियाँ मिलेगी, कहीं भी दुख दिखेगा नहीं, क्योंकि दुख आपके अंदर होता है, अंधेरा हमारे अंदर होता है। बाहर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर जो रोशनी होती है ना, तो हमें वो चीज़ काटती नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर अंधेरा देखेंगे ना, तो अपने अंदर भी वही अंधेरा ही दिखेगा, है ना। आपको यही कहा जा रहा है, रिस्टोर द नेचुरल वर्ल्ड। सभी को अलाउ करो, सभी का एक रोल है, ये पूरी फिल्म है आपकी, है ना। उस फिल्म में आपका किरदार कुछ अलग है, दूसरों का किरदार कुछ अलग होता है। जैसे मम्मी और पापा का रोल अलग होता है ना, हम एक फैमिली है, वही आपको यहाँ बोला जा रहा है। इस खुशियों को आप एंजॉय कर पाओगे। और यहाँ भी छोटे बच्चे हैं, एंजल से, एनिमल से बहुत सारा प्यार। और यहाँ फिर से वही रैबिट। तो थोड़ा सा एंजॉय करना सीखिए। ओके, तो आप एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को जब आप ओपन अप होगे खुशियों के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो आपको नेक्स्ट 15 दिन में ओपन अप होना है, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज जो भी है उसको हीलिंग करने का मौका मिलेगा। यहाँ अपने दोस्तों से मिलिए, प्यार को एंजॉय कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। अपनी अगर आदतें गलत है तो उसमें आप सुधार ला सकते हो, जिससे लोग आपकी तरफ और भी अच्छे से अट्रैक्ट हो, मतलब प्यार आप अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पायल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 16 से 31 तारीख, और जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, मुझे जैसे ये लग रहा है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है। जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है कि ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम, मतलब ये चेंजिंग टाइम आ रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको। और जैसे आपका थॉट चक्र मुझे बहुत एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, तो कोई नई भाषा सीखना हो सकता है, नए तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना हो सकता है। आपके अंदर का जो डर है वो निकल रहा है, जैसे आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हो, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो आप, जैसे सुनने की कोई किसी की एबिलिटीज़ बढ़ रही है यहाँ। ओके, तो मुझे ये लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे पहले कि ये आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू।
आप जैसे डिक्लटर कर रहे हो, बहुत सारी एनर्जी को जो काम की नहीं है वो चीज़ों को निकाल रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। थोड़े से बिजी भी होने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गुस्से के ऊपर कंट्रोल करिएगा, आपका गुस्सा बढ़ सकता है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट। यस, मैं कार्ड्स रख लूँ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। ओह वाह, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, जिस वजह से आपको दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था, उन चीज़ों में मतलब वो जो ख्वाहिशें थी आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वो ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वही चीज़ कि आप आगे निकल रहे हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो अपनी इस जर्नी में जहाँ आप अटके हुए थे। ओके, तो किसी के लिए नई शुरुआत हो सकती है लाइफ की, जहाँ आप एक लेवल अप हो रहे हो। तो कोई बड़ा घर खरीद सकता है, जहाँ आपकी एक ख्वाहिश थी कि मेरा घर हो, तो आप घर खरीद सकते हो। ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ आप बहुत अटैच होंगे, जैसे दिया जलाना, फिर पूजा, ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है ना, मतलब पूजा पाठ करना, वो सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। ओके, मंदिर जाना भी किसी के लिए बहुत शुभ है, ऐसा जैसे आप मानते हो, तो मंदिर जाने का भी आपको मन कर सकता है। तो आने वाले 15 दिन में आप जैसे भगवान के रिचुअल्स बहुत कर रहे हो, जैसे हम पूजा पाठ बोलते हैं ना, दिया लगाना, वो सारी चीज़ें बहुत कर रहे हो। और इसी की वजह से आपको जो हार्ट ब्रेक हुआ, या जो भी आपको अपने फीलिंग्स नहीं आ रही थी, मतलब वो जो एक आप जिंदा हो, वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी, वो आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ की कुछ वैल्यू है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये आपको लगने लगेगा। जो ड्रामा था, वो ड्रामा से आप अब बोल रहे हो कि मुझे इसमें हिस्सा नहीं बनना है। और इसी वजह से मैंने बोला कि आपको गुस्सा भी कंट्रोल करना है थोड़ा सा। आप गुस्सा आ सकता है आपको, ये मैसेज मैंने दिया था इस कार्ड को रखने से पहले ही। ओके, तो ये चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो वहाँ से निकलना है। मतलब ड्रामा जो होता है ना, उसका हिस्सा नहीं बनना है। कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। ओके, तो हो सकता है बच्चों के रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है, या नई अपॉर्चुनिटी है जो रुकी हुई थी ना, इस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब आपको आपका ध्यान वही था एक आउटकम की तरफ, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। और कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे जैसे आपकी जो संस्कृत भाषा है हमारी, वो भी कोई सीखता हुआ नज़र आ रहा है, या उसकी तरफ झुकान हो सकता है, या हिंदी भाषा, मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं कि जो भी आपका धर्म है, उसके हिसाब से जो भाषा होती है, उसमें आपका रुझान बढ़ सकता है। ये मुझे एक दिख रहा है मैसेज। ओके, तो वो चीज़ हो सकती है किसी के लिए। किसी के लिए बच्चों के रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप कहीं कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम थी, तो उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे और उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, अगर आपने मेहनत की है अच्छे से, तो आपको इसमें रिज़ल्ट अच्छा ही दिखेगा। ओके, तो मुझे यहाँ जैसे आपकी रुकी हुई जो चीज़ें हैं ना, वहाँ से भी आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ों में जो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि हाँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, या पैसे नहीं है तो मुझे घूमने नहीं जाना है, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो आपकी तरफ पैसे भी आ रहे हैं, मनी आती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि इसमें पेंटिकल्स का एक भी कार्ड नहीं, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। और जैसे आप अपने आप को रोक रहे थे ना, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अब आगे बढ़ने वाले हो। आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो हेल्थ अच्छी हो, उसके लिए आप एक्शन लेने वाले हो। तो एक्शन ओरिएंटेड आप हो रहे हो यहाँ। जैसे परिवार के साथ अगर एक साथ मिल के बैठ नहीं पा रहे थे, तो आप परिवार के साथ घुलने मिलने वाले हो। जिन चीज़ों को, जिन मेमोरी को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो,
तो वहाँ वो खुशियाँ आपको दिखेगी। मतलब पेन था, स्कार था, कुछ भी था, हेल्थ इश्यूज थे, तो उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। ओके, तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। जैसे यहाँ आपको अपनी खुशियों की चाबी मिल रही है। ओके, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्स है ना, ये भी स्कार की ही बात करता है और ये इस स्कार से निकलने की बात करता है। 8 ऑफ कप्स होता है ना, जिसमें बहुत सारी मेमोरी है आपने रखी हुई है, वो पास्ट की एनर्जी, अच्छी या बुरी। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि मुझे अब आगे बढ़ना है, नई नई मेरी किताब लिखनी है। जैसे ये किसी को आइडियाज़ हो सकते हैं, या अपनी जो आत्मकथा हम बोलते हैं ना, तो डायरी लिखना भी किसी के लिए हो सकता है। तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब कि डायरी लेकर आ सकते हो, अपनी डायरी लिख सकते हो। ओके, लेकिन नई जर्नी की शुरुआत है यहाँ। आप अब बोल रहे हो कि मुझे अब इस पेन में नहीं रहना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे मुझे कोई नया कोर्स लेना है तो कोर्स ले सकते हो, कोई नई चीज़ें सीखनी है तो उन चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो घर में भी नई चीज़ें आ रही हैं। मुझे जैसे वो वाटरफॉल होता है ना, ये इसकी पेंटिंग हो सकती है या खुद आप उसको लगा रहे हो, मतलब वो वाटरफॉल की चीज़ ला सकते हो आप घर में, ये मुझे दिख रहा है। और जैसे आप अपने घर में, जैसे मान लो मैंने यहाँ रखा हुआ है इस एंजल को, लेकिन मुझे अब मन करेगा कि नहीं, ये मुझे यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए, तो आप उसका अ, दिशा बदल रहे हो। मतलब अपने घर में जो चीज़ें हैं ना, उसको बदल रहे हो कि हाँ, यहाँ ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसके बजाय मुझे यहाँ रखना है। तो आप उन चीज़ों की दिशा बदल रहे हो, जिसकी वजह से वो एनर्जी फ्लो हो रही है। जो एनर्जी ब्लॉकेज थी आपके घर में, वास्तु दोष हो सकता है किसी ना किसी तरीके का, तो वो वास्तु दोष निकल रहा है आपके घर में से। ओके, इस वजह से भी आपके घर में अगर लड़ाइयाँ हो रही थी, कोई प्रॉब्लम्स हो रहे, रुक रहे थे काम आपके, तो उन चीज़ों में आपके बदलाव आ रहा है। इन 15 दिन में आप वो नए तरीके से उसको क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन वही कि चीज़ों की दिशा बदल रहे हैं। ओके, फिर जैसे पूर्व दिशा की तरफ हम कोई भारी चीज़ रख देते हैं ना, पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लॉकेज का काम करती है और आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए वो आती ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें आप वहाँ से हटाने की कोशिश कर सकते हो और अपने वास्तु दोष जो हैं उसको निकाल सकते हो। ओके, तो मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है। और किसी के लिए जैसे बच्चों के रिलेटेड खुशियाँ हो रही हैं, तो आपके घर में नया बच्चा, मतलब न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है, या आपके बच्चों के रिश्ते आ सकते हैं। ओके, ये चीज़ या उसके लिए कोई प्रोसेस शुरू हो सकती है, ये मुझे यहाँ आपके लिए मैसेज मिल रहा है। ओके, चलिए, तो आपके लिए देखते हैं कि आने वाले 15 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे मुझे वो झूला दिखा रहे हैं, तो हो सकता है किसी को ट्रेडिशनल जो झूला होता है ना, वो रखने का मन करे अपने घर में, तो कोई ना कोई झूला भी मैनिफेस्ट करो। अगर टूटा हुआ है तो उसको निकाल दीजिए, टूटी हुई चीज़ें है तो उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी वास्तु दोष के मुताबिक मतलब वो उसी को एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको करने की ज़रूरत है। टूटी हुई चीज़ों को निकाल सकते हो और नई चीज़ें अपनी घर में रख सकते हो। कांच भी अगर टूटा हुआ है आपके घर में तो उसको भी निकाल दीजिए, नया कांच रखिए। ओके, ये आप पेज ऑफ कप्स जो ये वाला कार्ड है, यही है, फिर से आ रहा है। तो जैसे आपके इमोशंस जो ऊपर नीचे हो रहे थे ना, उसको आपको सही करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़ना है और वहीं की कम्युनिकेशन सही से करना है। कुछ भी चीज़ें मत बोलिए, बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि आप जो चीज़ बोल रहे हो, अगर कोई और आपको बोलता है तो उसको आपको बुरा लग सकता है या नहीं, उसकी वजह से। तो अगर आपको बुरा लग सकता है तो सामने वाले पर्सन को भी बुरा लग सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है, आपके पास नया विचार या अवसर आया है। रचनात्मक और कल्पनाशील होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विचार को क्रियान्वित करने से पहले जांच करें और सावधान रहें। देखिए, मैंने वही कहा ना कि थोड़ा सा आपके अंदर बदलाव लाने का मन करता है, तो वो क्या बदलाव सही होगा, ये आपको समझना है।
ओके, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना है कि मुझे ये नया आइडिया आया है तो उसके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। ओके, थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, कम्युनिकेशन सही से होनी चाहिए। ओके, जब आपके मन की चीज़ें नहीं होती है ना, तब आपको गुस्सा आता है। इन चीज़ों को समझना है। यह 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और यह उपलब्धि, मान्यता और पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। टीम वर्क करना है आपको। तो नेक्स्ट 15 दिन में सिर्फ मैं ही करूँ ये मत करिए। जब वो करोगे ना तो बर्डन होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो गुस्सा होगा, और गुस्से की वजह से आप जो प्रोजेक्शन की एनर्जी में जाओगे, जिसकी वजह से वो इमोशनली आप डिस्टर्ब होगे, है ना। तो कलेश ना हो, इसकी वजह से जो भी काम है, जितना काम कर पाओ उतना ही काम करो, और हो सके तो किसी और की हेल्प ले सकते हो, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटी को और अट्रैक्ट कर पाओ, अपनी घर में खुशियाँ एंटर कर पाओ। ओके, तो इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। आप एक नया लाभदायक व्यवसाय या नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, या नौकरी बदल सकते हैं इत्यादि। इससे अंततः आपको अधिक धन लाभ होगा, और मैंने वो मैसेज आपको दिया है। नई शुरुआत तो हो ही रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, है ना। लेकिन ये नई अपॉर्चुनिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन वहीं की सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। ओके, वो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज हैं, वो क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 2 आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ही को लूँगी। थैंक यू सो मच। स्लॉथ, रिकैलिब्रेट, रीसेट एंड रिचार्ज। देखिए, मैंने वही मैसेज दिया और वही यहाँ क्या आया है, और मैंने ये आपके सामने ही सफल किया है ना। चिपक के मत रहे किसी भी चीज़ से कि ये यही होना चाहिए, है ना। जो हम बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल तरीके से ही चीज़ें होनी चाहिए, वो भी गलत चीज़ होती है। और ट्रेडिशनल चीज़ों के नहीं, बस मॉडर्न ही चाहिए, ये नहीं होता है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप अपनी और भी अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ सरेंडर, गुस्सा तभी आता है ना जब आप सरेंडर नहीं करते हो, मैं ही मैं वाली एनर्जी। ओके, तो ईगोइस्टिक नहीं होना है, सभी के साथ प्यार से बात करना है, वरना हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट गो ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स, बी अ एक्सपेंसिव इन योर थॉट्स एज योर सोल इज़। आपको टीम वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके आइडिया ही लोग फॉलो करें, है ना। यहाँ जो पंछी है ना, वो एक एक के पीछे ही लगे हुए सब। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो कर रहा है वही चीज़ हमें करनी है। हो सकता है किसी और के आइडियाज़ के साथ आप मर्ज करके कुछ नई चीज़ें कर पाओ। मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो उसके साथ कुछ मॉडर्न, तो आप कपड़े अगर ख़रीद रहे हो तो कुछ यूनिक सा कर सकते हो। उसमें भी ट्रेडिशनल चीज़ें और मॉडर्न चीज़ें दोनों को मिक्स करके आप कोई नया वर्जन बना सकते हो। ओके, तो नई चीज़ें आप कर सकते हो इस तरीके से। तो किसी के लिए, जैसे मैंने ये मैसेज भी दिया था, तो जैसे ये है ना, आपको इसमें बड़ी पिक्चर दिखाऊं, बड़ी पिक्चर देखनी है आपको। ओके कि जैसे ये बंदा है ना, इसने ये शॉर्ट्स जैसा पहना हुआ है, अगर आपको सही से दिखाई दे, है ना, ये जो लैंग्वेज है उसकी, और ये जैसे वो ट्रेडिशनल चीज़ है, तो इस तरीके से मर्ज करके भी आप कुछ कर सकते हो। ओके, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, और एक बदलाव को आप एक्सेप्ट कर पाओगे इस तरीके से। ओके, तो बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उसको एंजॉय भी करना होता है आपको। ओके, उसको महसूस करिए, किस तरीके से महसूस करते हो, या डिनाइल में बैठे हो आप, वो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, और जैसे मुझे एक मैसेज आपके लिए ये भी लग रहा है कि अगर आप फ़ोन में बहुत चिपक के रहते हो ना, तो उसको भी आपको थोड़ा सा परिवार को टाइम देने की ज़रूरत है। फ़ोन एक तरफ रखिए और परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये फैमिली है ना, फिर कभी मिलेगी, आपको पता नहीं है फ्यूचर क्या है इसका, है ना। तो जब जो चीज़ें मिलती है उसको एंजॉय करना सीखिए।
ओके, चलिए, अगर इस गाइडेंस को आप मानते हो तो क्या फ्यूचर है आपका, इससे आपको कौन सी खुशियाँ मिल सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, चूज हार्मलेसनेस एंड टीम वर्क। देखिए, आप दूसरों के साथ मर्ज करके ही अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हो, अकेले अकेले कुछ नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि यूनिवर्स भी हमारे साथ को क्रिएट करते हैं, हमें वो फ्रीडम देते हैं। तो आप भी वो फ्रीडम पा सकते हो, अपने मुताबिक ज़िंदगी जीना। ये ज़रूरी है कि अपने अपने आप को पैम्पर करना सब कुछ, लेकिन मैं देखना वो ज़रूरी नहीं है, मतलब वो आपको डिफ़िकल्टी दे सकता है ना। तो आप दूसरों के साथ टीम वर्क कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा। किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन टीम वर्क है। प्रॉब्लम्स आते हैं, लड़ाई झगड़े इसी वजह से आते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो दूसरों के ओपिनियन को। और यहाँ एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, ये धरती सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नहीं है, इस एनिमल्स की भी है, एंजल्स भी है उसमें, है ना, स्पिरिट गाइड भी है उसमें, ये ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना, अपनी अपनी दुनिया है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान लेकर जाने की ज़रूरत है। तो को क्रिएट करना, ताकि आप और भी लाइफ को एंजॉय कर पाओ, अपनी खुशियों को एंजॉय कर पाओ, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।